हेलो एवरीवन, एक दफ़ा दोबारा आप सबको वेलकम जी लेक्चर नंबर 6 के अंदर। और लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि कैसे वीडियोस को इंपोर्ट किया जाता है और कैसे उन वीडियोस को ड्रैग करके सीक्वेंस में लाया जाता है और हम सीक्वेंस को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें कौन कौन से चीज़ों का ख्याल किया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑडियोज़ के साथ कैसे प्ले किया जाता है और अगर आपने कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है तो उसके कौन से वेज़ हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ अपनी सीक्वेंस के अंदर, तो आप लोगों ने अगर गौर किया हो, यहाँ पे लिखा हुआ है V1, V2, V3। इसका क्या मतलब है? V1 वीडियो ट्रैक 1, वीडियो ट्रैक 2, V3 वीडियो ट्रैक 3। ठीक है, हम लोग जो भी वीडियोस सीक्वेंस में प्लेस करते हैं वो इन वीडियो ट्रैक्स के लिहाज से प्लेस की जाती हैं। जैसे फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में लेयर्स का सिस्टम होता है, ऐसे ही सिमिलर अडोब प्रीमियर के अंदर वीडियो ट्रैक्स और ऑडियो ट्रैक्स का सिस्टम है। आपने कोई भी फ़ाइल प्लेस करनी है तो हम लोग इन ट्रैक्स का ख्याल करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लेस करते हैं। अगर मैं यहाँ से अपने एक क्लिप को उठाऊँ और इसका वीडियो पार्ट ड्रैग करके वीडियो ट्रैक 2 पे ले जाऊँ और इसका ऑडियो पार्ट ड्रैग करके ऑडियो ट्रैक 2 पे ले जाऊँ और फिर मैं इस क्लिप को ड्रैग करके एक प्रीवियस क्लिप के ऊपर ओवरलैप करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस हेड को मूव करके यहाँ पर लेकर आता हूँ, यहाँ पे आप 2 चीज़ें नोट करेंगे। एक तो ये कि जो वीडियो मैंने V2 पे प्लेस की हुई है, अगर उसकी ओपेसिटी 100% है तो आपको वीडियो ट्रैक 2 वाली वीडियो नज़र आएगी, वीडियो ट्रैक 1 वाली वीडियो यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑडियो ट्रैक्स की बात करूँ तो ऑडियो ट्रैक्स में आपको दोनों ऑडियोज़ सुनाई देंगी, ऑडियो ट्रैक 1 वाली भी और ऑडियो ट्रैक 2 वाली भी। और अब हम जोन सा है वो ऑडियो ट्रैक्स के साथ ज़रा प्ले करके देखते हैं और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि उनके साउंड लेवल्स को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है या दोनों ऑडियोज़ को आप कैसे पैरेलल प्ले कर सकते हैं। ओके जी, अगर साउंड्स की बात की जाए तो मैंने डिफरेंट साउंड्स डाउनलोड की हैं bensounds.com से। वहाँ पर रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक आपको मिल जाएगा और अगर आप उसको शेयर करना चाहें या उसको पब्लिकली यूज़ करना चाहें तो उसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं हो सकता। तो अगर मैं आपको एक वेबसाइट की थोड़ी सी लुक दिखा दूं, दिस इज़ bensounds.com, और अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ से आप लोग फ्री म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस डाउनलोड किया हुआ है और मैं एज़ इट इज़ उसको यूज़ करूँगा। अगर आप लोगों ने मेरा वाला म्यूज़िक ही यूज़ करना है तो मैंने लिंक आपसे शेयर किया हुआ है, आप उस लिंक पे जाएं, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके और आप लोग उन फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पैनल में आता हूँ, प्रोजेक्ट पैनल में एक म्यूज़िक वाला सेक्शन है, इसमें bensounds की डिफरेंट साउंड्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, और अगर मैं इन साउंड्स को सुनना चाहूँ, सपोज़ bensounds badboy.mp3 है, तो हम लोगों ने जैसे प्रोजेक्ट पैनल से डायरेक्टली वीडियो क्लिप्स को ओपन किया था सोर्स मॉनिटर के अंदर और वहाँ पे जाके उन पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ऐसे ही मैं डिफरेंट साउंड्स को प्ले कर सकता हूँ, बजाय कि मैं इसको पहले अपने सीक्वेंस में लेकर आऊँ और यहाँ पे लाके उसको सुनूँ और उसके बाद उसको ट्रिम करूँ। तो हम लोग सोर्स मॉनिटर में अपने साउंड्स को ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद उसको सीक्वेंस में लेके आ सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करूँगा जी। मैं यहाँ पे एक साउंड को डबल क्लिक करता हूँ और ये मेरे सोर्स मॉनिटर में इसने ओपन कर दिया और अगर मैं इसको प्ले करूँ, सुनते हैं जी क्या साउंड है। अब इस साउंड को हम थोड़ा सा ट्रिम करते हैं। अगर मैं इस अपनी लेयर्स को, जो मेरी वेव्स हैं, अगर मैं इनको जूम इन करूं तो हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो साउंड्स हैं वो किस सीक्वेंस में चल रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, जो आपको ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअल साउंड वेव्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ पार्ट एक ट्रिम करता हूँ। तो सिंपल आप लोगों ने शॉर्टकट कीज़ सीखे थे, आई और ओ, हम मार्क इन करते हैं और मार्क आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करता हूँ और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं दोबारा इस क्लिप को वापस लेकर आ रहा हूँ
और मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा जो वीडियो वाला पार्ट है वो कितने मिनट्स का है। तो मैं यहाँ से कुछ 6 सेकंड्स की वीडियोस को ट्रिम कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओ प्रेस करूँ तो अभी 1 सेकंड की हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये मैंने कुछ पार्ट इसका ट्रिम कर लिया है। अब मैं इसको ड्रैग करके सीक्वेंस में लेके आना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इस वेव पे क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आपका ट्रैक, जैसे मेरा ट्रैक बहुत छोटा है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे सारे के सारे क्लिप्स के बैकग्राउंड पे ये वाला म्यूज़िक रन हो, तो मैं सीक्वेंस में आके भी इसको ड्रैग कर सकता हूँ और इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इन केस अगर आपका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है, तो आप लोग उसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाके प्लेस कर सकते हैं, उसको यहाँ सीक्वेंस में भी उसको ट्रिम कर सकते हैं। ओके जी, अगर मैं यहाँ पे अब इसको प्ले करता हूँ तो हम लोग ये जो साइड पे आपको वेव्स नज़र आ रही हैं, हम इनको थोड़ा सा नोटिस करते हैं और उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्ले का बटन प्रेस करता हूँ और हम सुनते हैं कि हमारे पास क्या साउंड्स आ रही हैं। वीडियो स्टॉप हो गई है, लेकिन अगर हम इन दोबारा वेव्स में देखें तो आपको ये रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपको दोनों में रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं तो आपका जो साउंड लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे कंट्रोल करने के दो वेज हैं। जो क्लिप्स हैं उनके साउंड्स को कंट्रोल कर लें, उनके साउंड लेवल्स को कंट्रोल कर लें, या आप पूरे ऑडियो ट्रैक को कंट्रोल कर लें। जैसे A1 है, A1 पे जितने भी ऑडियो ट्रैक्स होंगे आप सबके साउंड लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। A2 पे जितने भी ऑडियो फाइल्स पड़ी हुई हैं आप सबकी साउंड्स को जो उनसे वो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आ जाते हैं कि आप क्या एक ख़ास स्पेसिफिक साउंड क्लिप के साउंड को रिड्यूस करना चाह रहे हैं या आप पूरे ऑडियो ट्रैक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे जाके आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑडियो क्लिप मिक्सर एंड ऑडियो ट्रैक मिक्सर। ठीक है जी, तो ऑडियो ट्रैक मिक्सर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे ट्रैक की जो साउंड लेवल है उसको रिड्यूस करना है। विंडोज़ ऑडियो ट्रैक मिक्सर प्रोजेक्ट 1, और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ, इसको हम दोबारा प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसका साउंड लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाले रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो रेड डॉट्स हमारे पास नहीं आने चाहिए, इसकी वजह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ, अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि जब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो वीडियो एंड में जाके स्टॉप हो जाती है। तो इसके लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, इस जो ये एक टूल सा बना हुआ है सेटिंग्स का, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे एक लूप की ऑप्शन है, इसको चेक कर दें। और अब जो मेरा सीक्वेंस में हेड चलेगा वो लूप्स में चलेगा, मेरे जो एंडिंग के बाद दोबारा ये स्टार्ट कर देगा और दोबारा एंडिंग के बाद दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो मैं बड़ी आसानी से अपने साउंड्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको प्ले कर लेता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो हेड है, जो इसका सेक्शन है ऑडियो ट्रैक 2, मैं इसका साउंड लेवल कम कर रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, -25, या आप लोग इस हेड को भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, और आप इन ऑडियो ट्रैक्स को रीनेम भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं ऑडियो ट्रैक को रीनेम करता हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक, और मैं इस ऑडियो ट्रैक 1 को रीनेम करता हूँ वीडियो क्लिप्स साउंड, और मैं यहाँ से इन लेवल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और अपनी साउंड्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ।
तो ये एक बड़ा आसान सा वे है कि आप लोग कैसे म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं और ऑडियो ट्रैक 1, ऑडियो ट्रैक 2 की साउंड्स को आपस में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे डिफरेंट म्यूज़िक्स के साथ काम करके आप बड़ी अच्छी वीडियोस कंपोज कर सकते हैं और असेंबल कर सकते हैं और अपनी वीडियोस के अंदर एक थ्रिल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके जी, तो ये थी एक छोटी सी एक ट्रेनिंग कि आप लोग साउंड्स और ऑडियो क्लिप्स को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर और हम लोग नेक्स्ट में कुछ स्टिल्स और टेक्स्ट पे काम करेंगे। तो आप लोग इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा और इस पे डिफरेंट और मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करके देखिएगा। फिर जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं आप लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।